हेलो स्टूडेंट, बीटेक एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विकास साहू। मैं आज आपके लिए टैली का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक क्रिएट कंपनी ऑफ टैली, टैली में हम कंपनी कैसे बनाते हैं, वो टॉपिक आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। और आपको हमारे वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना है। और हमारे बीटेक एजुकेशन चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, जिसमें वीडियो टैली का पार्ट 3 वीडियो लेकर आए हैं। इसमें टैली की हमारी सीरीज चल रही है। इसमें आपको पार्ट 3 से पहले पार्ट 2 पार्ट 1 देखना है, उसके बाद आपको वीडियो को पार्ट 3 आपको देखना है। इसमें आपको टैली का विथ नोट्स विथ प्रैक्टिकल आप पूरा कराएंगे। इसमें आपको हम नोट्स भी देंगे इसमें आपको। और आपको टैली की आपको अगर पीडीएफ को लेना है आपको, तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नंबर दिया गया है। वहाँ से आप हमको पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हो। और कोई भी तरह की आपको प्रॉब्लम आती है तो उस प्रॉब्लम को आप हमारे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलो हम अपने आज टॉपिक को चालू करते हैं, जिसमें हम क्रिएट ऑफ कंपनी, टैली में हम कंपनी कैसे बनाते हैं वो आज हम आपको सिखाएंगे। टैली में कंपनी या फर्म बनाना। टैली में हमको सबसे पहले कंपनी या फर्म बनाते हैं। जिस व्यक्ति के नाम से बिजनेस शुरू किया जाता है उसके अनुसार हम कंपनी का नाम या उस व्यक्ति के नाम से कंपनी बनाते हैं। जैसे बालाजी थिएटर्स, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, इंडिया मार्ट लिमिटेड कंपनी, मनीष सेल्स ईटीसी। देखो, सबसे पहले टैली में जो काम किया जाता है, जिसके यहाँ पे हम व्यापार करें, बिजनेस करेंगे, इसके यहाँ पे व्यापार करेंगे हम, उसके नाम से कंपनी बनाते हैं। या उसकी फर्म के नाम से बना सकते हैं, या उसके पर्सनली नाम से बना सकते हैं, पर उसके सारे जो लेन देन होगा उस कंपनी के अंदर होगा। सबसे पहला ही काम हमको कंपनी बनाना होता है, उसमें सारे हम लेन देन हमको करने पड़ते हैं। टैली का सेकंड पॉइंट आता है, टैली की डेटा फाइल को हमेशा हमको डी ड्राइव में सेव करके रखना है, क्योंकि डी ड्राइव का डेटा हमारा सुरक्षित रहता है। इसके लिए टैली की कॉन्फ़िगर सेटिंग में जाकर हम उसको बदल सकते हैं। टैली का जो डेटा होता है उसको हमेशा आपको डी ड्राइव में सेव करना है, क्योंकि डी ड्राइव का जो डेटा होता है वो कभी अचानक हमारा कंप्यूटर ख़राब हो जाता है, तो हमारा डी ड्राइव का डेटा सुरक्षित रहता है, वो हमारा यहाँ से जाता नहीं है। इसके लिए हमको डाटा फाइल में जाकर डी ड्राइव, टैली, RP9 डाटा, इस प्रकार की डाटा फाइल बदल सकते हैं। हमको टैली में जब कंपनी बनाते हैं तो जहाँ पर डायरेक्टरी में दिखता है वहाँ हमको चेंज करना होता है। टैली होल्ड पासवर्ड, टैली में हम पासवर्ड भी दे सकते हैं। टैली में हम सुरक्षा के लिए टैली होल्ड पासवर्ड भी दे सकते हैं। इससे बैकअप और रिस्टोर के समय पासवर्ड मांगने पर कंपनी का नाम की जगह स्टार हमको दिखता है। अगर कंपनी में हम पासवर्ड लगा देते हैं तो वहाँ पे हमको स्टार का सिंबल दिखेगा, कंपनी का नाम शो नहीं होता। टैली में हम किसी भी तरह की जानकारी बदलने के लिए अल्टर फंक्शन का यूज करते हैं। टैली है हमको टैली कंपनी इन्फो के अंदर दिखाई देता है। टैली में आपको किसी भी तरह के चेंजेस करना है, कुछ आपको एडिट करना है, तो आपको अल्टर शब्द का वहाँ पे यूज करना है। तो अब आपको लेकर चलता हूँ मैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे, तो वहाँ पर सीखेंगे टैली में कंपनी कैसे बनाते हैं। तो मैं आपको अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे लेके चलूँगा, वहाँ मैं आपको दिखाऊंगा पूरा। देखो, टैली जो होता है हमारा, टैली का फोल्डर देखो, इसे कहते हैं टैली ARP9। देखो, इस पर क्लिक करके हम टैली को खोलेंगे। यहाँ पे देखो, टैली का जो सॉफ्टवेयर होता है मार्केट में 20 से 22 हज़ार रुपये का आता है। उस सॉफ्टवेयर पर टैली का काम किया जाता है, उससे हम बोलते हैं लाइसेंसी वर्जन। उसमें सारे फीचर्स काम करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम सीखेंगे एजुकेशन वर्जन। एजुकेशन वर्जन और लाइसेंसी वर्जन में क्या डिफरेंट होता है वो डिफरेंट मैं आपको बताऊँगा। यहाँ पे एजुकेशन जो वर्जन होता है उसमें महीने की 1 और 2 तारीख काम करती है, लेकिन जो लाइसेंसी वर्जन होता है उसमें महीने की सारी तारीख आपकी काम करेंगी। इसमें महीने की 1-2 तारीख काम करेगी, और जिस महीने में 31 होगी वो तारीख आपकी यहाँ पे काम करेगी। इस तरह से टैली को हम खोल सकते हैं। देखो, ऐसा आप टैली खोलने के बाद आपको ऐसा बैकग्राउंड मिलेगा। सबसे पहले जो टैली दिख रहा है, टैली RP9, इसको बोलते हैं टाइटल बार। जैसे हमारा टाइटल बार है, जो हमारा मेन्यू बार है, जिसमें फाइल को हम प्रिंट कर सकते हैं। जैसे हमें कोई एंट्री की, इसको प्रिंट करना है तो इसको प्रिंट कर सकते हैं। देखो, जिस वर्ड के नीचे हमको यहाँ पे लाइन दिख रही है, अगर सिंगल लाइन है तो वो हमारी कमांड अल्ट के साथ काम करेगी, और डायरेक्टली हम P दबाएंगे तो हमारा इस पर पहुँच सकते हैं। और इसको खोलना है तो इस अल्ट के साथ P दबाना पड़ेगा, और डबल होता है तो कंट्रोल के साथ काम करता है। इस तरह से हमारी इसमें की काम करती है। जब हमारा एक्सपोर्ट है, फाइल को एक्सपोर्ट करना है, फाइल को मेल पे सेंड करना है, अपलोड करना है, टैली शॉप खोलना है, लैंग्वेज चेंज करनी है, कीबोर्ड से कंट्रोल सेंटर पे जाना है, सपोर्ट सेंटर पे, ये सारे फीचर्स इसमें दिए गए हैं। ये हमारे आगे के फीचर्स हैं। अब देखो, लाइसेंसी ऑपरेशन, फर्स्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पे दिया है एक्टिविटी और लाइसेंस को हम कैसे एक्टिवेट करते हैं। जब अगर कभी हमने लाइसेंस ले रखा तो यहाँ से हम इसको एक्टिवेट और कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन आता है हमारा रीएक्टिविटी और एक्सेटिंग लाइसेंस को हमको रीएक्टिवेट करना है। जैसे हमने लाइसेंस ले रखा है पहले से, उसको हमको रीएक्टिवेट करना है, तो यहाँ से रीएक्टिवेट करके एक्सेटिंग लाइसेंस कर सकते हैं। जेट रिन्यूअल लाइसेंस, कभी कभी क्या होता है लाइसेंस हम किराए पर लेते हैं, तो लाइसेंस को यहाँ से हम रिन्यू भी करा सकते हैं। कॉन्फ़िगर एक्सेटिंग लाइसेंस की सेटिंग में जा सकते हैं हम। लॉग इन एज रिमोट टैली नेटिव यूआईडी, क्या होता है, कभी कभी क्या होता है अपनी टैली को हमको अदर जगह पर लोकेशन में खोलना होता है। ऐसे हम एक सिटी में रहते हैं, अपन दूसरी सिटी में हमको टैली ऑपरेट करना है, तो वहाँ से हम वहाँ पर अपन
टैली की एक नेट यूजर आईडी लेते हैं, वो महीने के 700 रुपये के हिसाब से कुछ आती है, उसका पेमेंट हमको डाउन करना पड़ता है। तो वर्क इन एजुकेशन इस मोड पर हम काम करेंगे। देखो डायरेक्ट में डब्ल्यू दबाऊंगा तो हम इस पर पहुँच सकते हैं, देखो ये आ गया, और अल्ट के साथ में डब्ल्यू दबाऊंगा तो हम इसको ओपन करा सकते हैं। देखो ये हमारी ओपन यहाँ पे ओपन हो जाएगी। इसको इस ओपन कराने के बाद हमको ऐसा बैकग्राउंड मिलेगा। देखो यहाँ पे होता है गेटवे ऑफ टैली, लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड कंपनी, यहाँ पे कंपनी का नाम दिखता है, यहाँ पे कंपनी के फीचर्स दिखते हैं। जो टैली का यहाँ पे वर्जन दिखाया गया है, टैली का जो वर्जन यूज कर रहे हैं 6.3, एजुकेशन बोर्ड है हमारा, जो गेटवे ऑफ टैली, जो कैलकुलेटर है, यहाँ पे कुछ अभी कैलकुलेशन करनी है। जैसे हमको कुछ कैलकुलेशन करना है, मेरे को यहाँ पे कैलकुलेशन करना है 100 + 100 और इंटर मारेंगे, देखो 200 निकल के आ जाएगा। इस तरह से हम इस पर कैलकुलेशन फीचर्स का यूज कर सकते हैं। देखो सबसे पहले टैली में कंपनी बनाएंगे। अगर कंपनी पहले से बना रखी है तो सिलेक्ट कंपनी में यहाँ पे हमको कंपनी दिखेगी, और क्रेडिट में हम बना सकते हैं, क्रेडिट कंपनी। देखो इस टाइप से कंपनी बनाने का ऑप्शन यहाँ पे खुलता है। डायरेक्टरी जो होता है, डायरेक्टरी जो टैली का जो डेटा होगा हमारी इस लोकेशन पर सेव होगा। इस डेटा को हमेशा आपको डी ड्राइव में सेव करना है, क्योंकि जी ड्राइव का जो डेटा होता है वो हमारा कभी जाता नहीं है। कभी भी हमारा कंप्यूटर अचानक ख़राब हो जाए, फॉर्मेट हो जाए, तो उसको हमको डाटा को सुरक्षित रहे, इसलिए हमको हमेशा डी ड्राइव में सेव करना है। तो यहाँ पे आप डी ड्राइव में इसको सेव करके रखना है। डी ड्राइव में आपको कैसे करना है इसको सेव, इसकी जब कभी कंप्यूटर टैली हम कंप्यूटर में टैली इंस्टॉल करते हैं तो हमसे वहाँ पे लोकेशन पूछता है, तो वहाँ पे आपको डी ड्राइव डाल देना है, तो हमारा डेटा डी ड्राइव में यहाँ पे सेव हो जाता है। तो वहाँ पर डी ड्राइव चूज़ कर लेना वहाँ से, तो हम डेटा को डी ड्राइव में चूज़ कर सकते हैं, तो हमारा डेटा हमारा डी ड्राइव में जाएगा। नेम यहाँ पर टैली का नेम डाल सकते हैं, जिस नाम से हम कंपनी खोलेंगे, जिस नाम से व्यापार, जिस नाम से फर्म स्टार्ट होती है, हमारी व्यापार स्टार्ट होता है, वो यहाँ पे कंपनी का नाम डालना है आपको। जैसे हमारा कंपनी का नाम है यहाँ पे ABC कंपनी, तो यहाँ पे कंपनी का नाम डालेंगे ABC प्राइवेट लिमिटेड, ABC प्राइवेट लिमिटेड इस टाइप कंपनी। और देखो टैली में हमको माउस का यूज करना नहीं है, एंटर से हम आगे आ जाते हैं और बैक से हम पीछे हो जाते हैं। तो एंटर दबाऊंगा मैं यहाँ पे, तो मेल नाम, और कंपनी का और कोई नाम है, अगर कंपनी का और कोई नाम है तो यहाँ पे हम दूसरा नेम दे सकते हैं यहाँ पे। अब देखो कंपनी का कोई एड्रेस है यहाँ पे, तो एड्रेस डालेंगे इसमें हम। ऐसे हमारी कंपनी का लोकेशन है, हमारी कंपनी ग्वालियर यहाँ पे लोकेशन डालते हैं हम, ग्वालियर साईं बिहार ब्लॉक नंबर 1 यहाँ पर डाल देते हैं हम, ब्लॉक नंबर 1, और एड्रेस से आगे आएंगे, और बड़ा एड्रेस है तो आगे ऑप्शन खाली हो जाएगा। कंट्री डालेंगे यहाँ पे इंडिया, कंट्री हमारी इंडिया यहाँ पे आ गई है, और स्टेट यहाँ पे हम लेंगे MP, हम MP के स्टेट के हैं। आपका जो भी स्टेट है वो स्टेट आप ले लेना है। यहाँ पे मेरा MP है तो यहाँ पे MP लूँगा। पिन कोड डालेंगे यहाँ पे हम 475-110, जो हमारा पिन कोड है हमारी एरिया का, जो आपकी एरिया का पिन कोड वो आप डाल सकते हैं। फ़ोन नंबर और कंपनी का कोई फ़ोन नंबर है वो आपको यहाँ पे शो कराना है। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पर 789 डाल देता हूँ। कंपनी का मोबाइल नंबर है वो आपको यहाँ पे डालना है। जैसे मैं अपना मोबाइल नंबर डालूंगा यहाँ पे 8827512123। अगर कंपनी की फैक्स नंबर है वो डाल देना। अगर कंपनी की ईमेल है तो ईमेल डाल देना यहाँ पे, और कंपनी की वेबसाइट है वेबसाइट डाल देना। यहाँ पे मैं अपनी ईमेल डालूंगा यहाँ पे विकास 88-275@gmail.com, ये मेरी ईमेल है, इसमें पर्सनल ईमेल डालूंगा। और यहाँ पे वेबसाइट, अगर अपनी वेबसाइट है तो यहाँ पे वेबसाइट डाल सकते हैं। यहाँ पे ये होता है फाइनेंशियल ईयर ये अपना ऑटोमेटिक ले लेगा सिस्टम। जो भी फाइनेंशियल ईयर अपने यहाँ पे चल रहा होगा वो फाइनेंशियल ईयर यहाँ पे ऑटोमेटिक ले लेगा। फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, एक वित्तीय वर्ष होता है जहाँ से अपना बिजनेस स्टार्ट होता है। अपने यहाँ पे जो फाइनेंशियल ईयर होता है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक होता है। देखो तो यहाँ पे अब सेकंड आती है बुक्स बिजनेस फ्रॉम। ये डेट्स जब कभी बिजनेस हमारा 20 से स्टार्ट हो जाता है, कभी दिसंबर में स्टार्ट हो जाता है, कभी फरवरी में, तो वो डेट यहाँ पे मेंशन करानी है हमको। जैसे हमारा बिजनेस स्टार्ट हो रहा है 1/10/2022, तो वो डेट यहाँ पे आ जाएगी। देखो टैली होल्ड पासवर्ड, टैली में हम पासवर्ड भी लगा सकते हैं जिससे हमारा डेटा सेफ सुरक्षित रहे, कोई हमारे डेटा में कोई छेड़छाड़ ना हो, इसलिए हम टैली में पासवर्ड भी लगा सकते हैं। यहाँ पे पासवर्ड डाल सकते हैं, इसमें हम कोई भी पासवर्ड, जैसे मैं डालता हूँ 1 2 3, एंटर मारूंगा, दोबारा डालूंगा 1 2 3 एंटर। देखो इस टाइप से हम टैली में, और इनमें कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है आपको। देखो बैक, ये यूज सिक्योरिटी कंट्रोल, ये क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर होता है। इस फीचर का उपयोग किया जाता है। जैसे
कंपनी का होना रहे तो हम चाहते हैं हम अपनी कंपनी में एडमिन बना सकते हैं कि हमारी कंपनी में कोई जैसे 10 लोग काम करते हैं, कोई कंपनी में डेटा एंट्री का काम कर पाए, कोई बैलेंस शीट देख पाए, तो उन कामों के लिए हम काम बांट देते हैं, तो बांट दिया जाता है। वहाँ पे हमें यूज सिक्योरिटी कंट्रोल, तो वहाँ पे हम अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हम एडमिन बना सकते हैं। तो वहाँ पे अलग लोगों का अलग काम होगा इस फीचर का यूज करके, वहीं पे इस फीचर का यूज होगा। और इनमें कोई छेड़छाड़ नहीं करनी यहाँ पे, तो हमारी कंपनी क्रिएट हो गई। इस टाइप से हम हमारी कंपनी बन जाएगी। देखो सेव हो जाएगी जी, इंटर मार के। देखो अब पासवर्ड डालना, पासवर्ड से कंपनी हमारी खुलेगी। पासवर्ड डालता हूँ 1 2 3, और जब हमारी पासवर्ड कंपनी देखो ये आ गया लिख के ABC प्राइवेट लिमिटेड, ये कंपनी हमारी इधर देखेगी। अब आपको कंपनी को मान के चलो बंद कराना है, कंपनी को आपको दूसरी कंपनी को बंद कराना है, कंपनी को यहाँ पे बंद भी करा सकते हैं हम। देखो ये देखो यहाँ पे फीचर्स आ रहा है हमारा, यहाँ पे न्यू सिलेक्ट कंपनी। यहाँ पे कंपनी अगर हमने कंपनी बना रखी है तो यहाँ से कंपनी को सिलेक्ट कर सकते हैं, कंपनी को सेट कर सकते हैं। कंपनी को हम सेट करना है, कंपनी को सेट कर दिया तो कंपनी बंद हो गई। अब आपको दूसरा कंपनी बनाना है तो दूसरा कंपनी ऐसे बना सकते हैं हम, क्रिएट कंपनी में जाके देखो दोबारा हमारी कंपनी बन जाएगी। इस टाइप से हम दोबारा भी कंपनी बना सकते हैं। इस टाइप से हम नेक्स्ट पिक्चर है यहाँ पे सिलेक्ट कंपनी। हम अपनी कंपनी को सिलेक्ट, देखो जो कंपनी बना रखी है वो कंपनी की लिस्ट यहाँ पे आएगी हमारी। जो फोल्डर नेम होता है, जो फाइनेंशियल ईयर होता है, देखो हमारी कंपनी क्या है, ये कंपनी है हमारी। जो हमारी सबसे लास्ट वाली कंपनी थी तो सबसे लास्ट वाला नंबर आएगा। 10,000 के नाम से कंपनी हमारी स्टार्ट होती है, 10,001, 10,002, 10,002। जो हमारी सबसे लास्ट वाला था 10,000, जो हमारी कंपनी है। देखो ये कंपनी है, इस पर क्लिक करेंगे हम तो हमारी कंपनी खुल जाएगी। 1 2 3 डालता हूँ पासवर्ड, कंपनी हमारी ओपन हो गई। देखो कंपनी का नाम आ गया हमारी, देखो ये आ गया कंपनी का नाम ABC प्राइवेट लिमिटेड, हमारी कंपनी का नाम आ गया। देखो अब कंपनी में कुछ डिटेल हमको चेंजेस करना है, कुछ चेंजेस करना है तो कंपनी में सेट चेंजेस करने के लिए आपको जाना कंपनी इन्फो के अंदर। देखो अल्टर शब्द दिख रहा है आपको, अल्टर का शब्द यूज किया जाता है यहाँ पे चेंज करने के लिए। अगर कोई आपको एडिटिंग करनी है, कोई नाम छूट गया हमसे, कोई एड्रेस भरना है, इसमें नया ईमेल भरना है, टैली का पासवर्ड चेंज करना है तो चेंज टैली होल्ड पासवर्ड में जाएंगे, यहाँ से पासवर्ड चेंज हो जाएगा। कुछ चेंजेस करना है यहाँ पे चेंजेस करेंगे कंपनी में। देखो मैं यहाँ पे कुछ चेंजेस करता हूँ कंपनी के अंदर, यहाँ पे देखो इंटर मार के देखो मैं यहाँ पे कुछ भी यहाँ पे चेंजेस करता हूँ। मैं ऐसे वेबसाइट डाल देता हूँ एग्जांपल के तौर पे XYZ, जो हमारी वेबसाइट। अब इसको मैं सेव कर दूंगा यहाँ पे, देखो सेव, तो हमारी वेबसाइट इसमें कंपनी में मेंशन होगी। अब देखो खोलेंगे तो वेबसाइट हमारी देखेगी डिजिटल है। और कंपनी को डिलीट कराना है आपको तो यहाँ पे कंपनी को डिलीट भी करा सकते हैं। तो Alt D होता है यहाँ पे कंपनी को डिलीट कराने के लिए, Alt D एस करना है आपको। देखो तो आपकी कंपनी आर यू श्योर, आपकी कंपनी डिलीट हो जाएगी। यहाँ पे एस कर दोगे आप, यहाँ पे कंपनी डिलीट करा सकते। देखो एस, अब हमारी कंपनी डिलीट हो गई। अब देखो हमारी कंपनी का नाम नहीं दिखेगा, सेलेक्ट कंपनी में जाके 10,011 के नाम से फोल्डर था वो नहीं है। देखो 10,010 तक है ओनली। इस टाइप से हम कंपनी को डिलीट करा सकते हैं। देखो ये हमारी टैली की कंपनी रहती है, और हम अंदर से भी टैली की कंपनी को डिलीट करा सकते हैं। देखो जो लोकेशन पे हमारी फाइल सेव थी और टैली को बंद करना है हमको तो स्केप दबा के टैली को हम बंद कर सकते हैं। क्यूट एस, तो हमारी टैली बंद हो गई। देखो यहाँ भी हमारी टैली, यहाँ से भी टैली की कंपनी को हम डिलीट करा सकते हैं यहाँ से। देखो टैली की जो लोकेशन फाइल थी हमारी सी थी। देखो यहाँ पर प्रोग्राम फाइल्स में जाएंगे, यहाँ से हम यहाँ पर टैली का फोल्डर था हमारा टैली। देखो टैली ERP9 ये डाटा फोल्डर होगा इसके अंदर। देखो हमारा, देखो यहाँ पे नहीं है तो हम बेस्ट चूज करते हैं यहाँ पे। देखो इंटेल, देखो टैली ERP9 डाटा, ये डाटा फोल्डर है। यहाँ पे हमारा पूरा डेटा सेव हो जाता है। कंपनी की लिस्ट आ रही है, यहाँ से भी हम कंपनी को डिलीट कर सकते हैं। देखो 10 तक कंपनी है हमारी, 11वीं वाली हमने डिलीट कर दी। यहाँ से आपको कंपनी को डिलीट करना तो यहाँ से परमानेंटली हमारी कंपनी डिलीट हो जाती है। यहाँ से भी हम कंपनी को डिलीट कर सकते हैं। इस टाइप से हमने चैप्टर पूरा हमने कंप्लीट किया है यहाँ पे टैली का। इस टाइप से आपको कंपनी क्रिएट करनी है अपनी, हमको जो भी कंपनी बनाना है इस टाइप से हम कंपनी बना सकते हैं टैली में हम।